वेलकम टू आवर चैनल अपना स्कूल। आज की हमारी पहली क्लास है मैथ्स की, जिसमें हम पढ़ेंगे नंबर एंड नंबर सिस्टम्स और उससे रिलेटेड सम्स। पहला सम है हमारा 5,74,873 में 8 का स्थानीय मान क्या है। अब सबसे पहले स्थानीय मान क्या होता है वो हम पता करेंगे। तो हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे ही आगे चलता जाता है। अब यहाँ हम अगर नंबर देखें तो हमारा नंबर है 5,74,873। इसमें ये है इकाई, वंस, टेंस, हंड्रेड, 1000, 10,000 और ये है लाख। ठीक है, अगर इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब इसने क्या पूछा हमसे, 8 का स्थानीय मान, मतलब 8 कौन से प्लेस पर बैठा है। तो यहाँ पर 8 कौन से प्लेस पर बैठा है, 100 प्लेस पर, है ना। तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 गुणा 100 मतलब 800। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आया। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। अब अभाज्य संख्या क्या होती है हम सबसे पहले वो समझेंगे। ठीक है, अभाज्य संख्या ओके। अभाज्य संख्या यानी कि वो संख्या जो केवल 1 से या फिर अपने आप से, 1 से या अपने आप से ही डिवाइड होती है। ठीक है, जैसे अगर हम 1 से लगाकर 10 तक की बात करें तो 1 से 10 में हमारे पास अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 अभाज्य क्यों हुई, क्योंकि 2 जो है या तो 1 से डिवाइड होगा या केवल 2 से डिवाइड होगा। सेम 3, 5, 7। ठीक है, ये हमारे 1 से 10 तक में अभाज्य संख्या है। तो अब समझ में आया आपको कि अभाज्य संख्या क्या होती है, वो संख्या जो कि अपने आप से ही डिवाइड होती है या फिर 1 से डिवाइड होती है। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। अब इसने पूछा है कि 19, 23, 29 एंड 33 में कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। अभाज्य नहीं है मतलब वो संख्या क्या होगी, किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब हम पहले देखते हैं 19 को। तो 19 इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि 19 जो है वो केवल 19 की टेबल में ही आता है। सेम वैसे 23 वो भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 23 किसी और से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही 29 इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि ये भी किसी और से डिवाइड नहीं होगा। बट 33 जो है वो हमारा 3 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 3 से डिवाइड करने पर 11 आ रहा है, और 33 हमारा 11 से भी डिवाइड हो रहा है। 11 3 ज़ा 33, मतलब ये अलग नंबर से डिवाइड हो रहा है, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 33 इज द राइट आंसर। आया समझ में। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1023 में शून्य का स्थानीय मान, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, प्लेस वैल्यू हमने बताया 1, 10, 100 एंड 1000। अब इसने कहा है कि शून्य का, तो नंबर है हमारा 1023। अब इसमें 1 पे 3 बैठा है, 10 पे 2 बैठा है, 100 पर 0 बैठा है और 1000 पर 1 बैठा है। अब 0 का स्थानीय मान पूछा है, तो 0, अब 0 कहाँ बैठा है, 100 पर, इसलिए हम इसका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो किसी भी नंबर का अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही आंसर आता है। तो 0 का स्थानीय मान क्या होगा हमारा, 0। सो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 90,099 को निम्नलिखित रूप में कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब वही
ये भी प्लेस वैल्यू वाला ही, प्लेस वाला ही सिस्टम हुआ इसमें भी, कि इसको हमको नंबर सिस्टम में लिखना है। अब 90,000 सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैख। ठीक है, अब जो 1000 के दोनों नंबर एक साथ रीड होते हैं, ठीक है, 1000 एंड 10,000 के। अब अगर हम देखें तो इसने क्या कहा, 90,000, मतलब 1000 पर, 1000 पर क्या लिखना है हमको, 90। ओके, 99 को निम्नलिखित, अब 99, तो 99 हमारा क्या आएगा, टेंस और वंस से मिलकर 99 बनता है। अब 100 पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या बनेगा, 90099। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कहाँ है हमारा ऑप्शन, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है, वही प्राइम नंबर। अब कौन से प्राइम नंबर क्या होता है, जो कि अपने आप से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। अब हम पहला समझते हैं, 27। तो 27 हमारा 3 की टेबल में आता है, मतलब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। 57, अब 57 जो है वो भी हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। 77 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 7 एंड 11, सो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। अब 97 जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि 97 जो है वो अपने आप से ही डिवाइड होगा, ये किसी और टेबल में नहीं आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं क्या है वो बताना है। अब मैंने बताया आपको कि अभाज्य संख्याएं होती क्या होती है, जो कि अपने आप से ही डिवाइड होती है। अब अगर हम 1 से लगाकर 10 तक की बात करें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो कौन कौन से हमारे प्राइम नंबर हो रहे हैं, 2, क्योंकि 2 की टेबल में ही आता है। 3, 4 प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 5 प्राइम नंबर है क्योंकि ये केवल 5 के टेबल में आता है। 6 प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। और 7 इज अ प्राइम नंबर क्योंकि ये अपने आप से डिवाइड होगा। बाकी 8 2 से डिवाइड होता है, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, 10 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। सो हमारे 1 से 10 में कौन कौन से प्राइम नंबर आए हमारे पास, 2 3 5 एंड 7, है ना। ऐसे ही अगर हम 50 to 100 अगर हम काउंट करेंगे तो हमारे पास प्राइम नंबर आएंगे 10। तो हमारा पहला आंसर सही होगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। सबसे पहले हम अगर देखें तो वन डिजिट की सबसे छोटी संख्या, सॉरी, वन डिजिट की सबसे छोटी संख्या अगर हम देखें तो क्या होगी, 0। सेम वैसे अगर 2 डिजिट की सबसे छोटी संख्या हम देखें तो वो क्या होती है, 10। ठीक है, वैसे ही 3 डिजिट की अब अगर आप हम इसमें अगर आप देखोगे तो 0 से 2 डिजिट के लिए हमने क्या किया, 1 लिखा और उसके पीछे 1 0 लगाया। तो ऐसे ही 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, 1 लिखा और उसके पीछे 2 0 लगा दिए। तो 100 इज द राइट आंसर। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 100। अगला क्वेश्चन है, 7,05,102 को संख्यांक के रूप में लिखना, मतलब इसको हमको नंबर में लिखना है। सेम वैसे ही हम पहले ऊपर लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000,
10,000 लाख, ठीक है। अब 7 लाख मतलब लेख पर हमको क्या लिखना है 7। 500, 500 बोला है मतलब 100 पर हमको 5 लिखना है। और 502, तो 2 मतलब वंस के लिए 2 हो गया। बाकी कोई नंबर नहीं कहा है इसलिए हम वहां पर क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। तो हमारा नंबर क्या बनेगा 700502। अब आंसर में देख लीजिए कहाँ पर लिखा है 700, तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पहली दो अभाज्य संख्या है कौन सी। तो पहली दो प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग है। अब अभाज्य संख्या हमारी कौन सी है, पहली अभाज्य संख्या 2 है और दूसरी अभाज्य संख्या 3 है। दोनों का सम 2 + 3 कितना हुआ 5। तो आंसर हमारा बी सही। फिर से आगे चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब इसमें देखो नंबर को पढ़ना सीखते हैं हम सबसे पहले। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये क्या बना 75 करोड़ 86 लाख 43,215 में 3 का स्थानीय मान क्या है। अब 3 कहाँ बैठा है, तो देखो 3 कहाँ पर बैठा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब 3 बैठा है किस पर, 1000 पर। तो 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 3 × 1000, तो 3000। तो ए इज द